हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग पर। तो बेटा आज हम हड़प्पा सभ्यता के 100 से भी अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जो कि पूरे पाठ में से सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है और कुछ प्रश्न अपडेट किए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देख लोगे तो और किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं 100 से भी अधिक क्वेश्चन। तो टाइम ज़्यादा न लेते हुए प्रश्न उत्तर पे आते हैं। तो पहला प्रश्न बेटा क्या है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो मैंने इस बार क्या किया बेटा आपके लिए कि आंसर को रेड में डिस्क्राइब किया है ताकि फटाफट नोट भी कर सको और याद भी कर सको। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में किस बात ने सबसे अधिक सहायता पहुंचाई थी? सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में किस बात ने सबसे अधिक सहायता पहुंचाई थी? तो 3 ऑप्शन आपके सामने। मोहरों पर उत्कीर्ण एक विशेष लिपि के चिन्ह, मोहरों पर सामान्य रूप से बने जानवरों के चित्र, सेल खड़ी की हड़प्पा कालीन मोहरें। तो तीनों ही बेटा महत्वपूर्ण थे। तो तीनों बातों ने अधिक सहायता पहुंचाई थी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है कि सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में इन तीनों बातों ने सबसे अधिक सहायता पहुंचाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बेटा, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी? किस देवता की पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी? इंद्र की नहीं होती थी। इसका मतलब आद्य शिव की होती होगी, प्रकृति देवी की और मातृ देवी की। तो आपको उत्तर याद रखना है प्रश्न के साथ, ऑप्शन हर बार अलग मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता कब खोजी गई? 1921 से 1922 के बीच। कब खोजी गई बेटा? 1921 से 1922 के बीच ये दोनों सभ्यताओं की खोज हुई। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी बेटा? सिंधु नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता क्या है? सबसे खास बात क्या है? नियोजित जल निकास प्रणाली। तो क्या है बेटा? नियोजित जल निकास प्रणाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, मोहनजोदड़ो में कितने कुएं पाए गए? मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या क्या थी? जी बिल्कुल 700 संख्या थी कुओं की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, विशाल स्नानागार का आकार क्या था? गोलाकार, आयताकार, चौकोर की त्रिभुजाकार? बिल्कुल सही, आयताकार। तो बेटा उत्तर को मैंने रेड से डिस्क्राइब किया है, आप फटाफट प्रश्न देख के ही उत्तर स्वयं भी बोल सकते हो। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता की शिल्प ज्ञान। हड़प्पा सभ्यता का शिल्प ज्ञान एक महत्वपूर्ण केंद्र था शिल्पकारी का, यानी कोई भी शिल्पकारी शिल्प उत्पादन केंद्र भी कह सकते हैं। तो वह चंदुतड़ो था। चंदुतड़ो हड़प्पा सभ्यता का शिल्प ज्ञान का केंद्र था। अगला प्रश्न 10वां, तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? बिल्कुल सही, ओमान से तांबा मंगवाया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं उसकी क्या? मूर्तियाँ, मनके, मोहरे की बाट। अरे मोहरें। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं उसकी मोहरें। अगले प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा लिपि कैसी है? वर्णात्मक, चित्रलेखात्मक नहीं है, ऊपर से नीचे की ओर। तो सही उत्तर है चित्रलेखात्मक। हड़प्पा लिपि को चित्रात्मक कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नियोजित यानी प्री प्लान यानी पूरा प्लान करके बनाया गया केंद्र था? पटना, वैशाली, पेशावर, मोहनजोदड़ो। तो बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का नियोजित केंद्र, शहरी केंद्र था। प्रश्न नंबर 14, फटाफट जल्दी करेंगे बेटा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं और कम समय में आप इतने सारे प्रश्नों को देख सको। तो हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला? सबसे पहले कब मिला इसका नमूना? 1853 में मिला। 1853 में हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना मिला। प्रश्न नंबर 15 बेटा, शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जगह। शंख से बनी हुई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जगह बालाकोट। बिल्कुल सही, बालाकोट शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जगह थी। प्रश्न नंबर 16, मनकों के निर्माण में
मनके के निर्माण में कौन सी वस्तु प्रयोग में आती थी? तो उपरोक्त सभी, यानी कि क्वार्टज भी, जैस्पर, कार्निलियन, सेल खड़ी, इनसे क्या बनाए जाते थे? मनके। क्वार्टज की घड़ियां भी आजकल आपने देखी होगी। तो क्वार्टज, जैस्पर, कार्निलियन, सेल खड़ी, यानी आपको उत्तर याद रखें तीनों के नाम और उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत कौन सी है? बिल्कुल, अनाज रखने का कोठर यानी अन्नगार। क्या है बेटा? अन्नगार, अन्नगार बोल सकते हैं इसको। तो दुर्ग है कि अनाज रखने का कोठार है, स्नानागार है, कोई नहीं। तो बेटा अन्नगार मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं बेटा। 18 प्रश्न कह रहा है कि कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले कॉटन कौन लेकर आए? सिंधु सभ्यता के लोग। कौन लेके आए बेटा? सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती शुरू करी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, सर्वप्रथम खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा निम्न स्थल कौन सा है? सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी? हड़प्पा की। तो मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी हड़प्पा में से सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या हैं? धार्मिक ग्रंथ, धातु के बर्तन, स्थापत्य कला? बिल्कुल नहीं, खुदाई से प्राप्त अवशेष। खुदाई में प्राप्त हुए अवशेष हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर करेंगे। प्रश्न नंबर 21 के बाद प्रश्न नंबर 21 है बेटा, मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला था? क्या एरिया था? 125 हेक्टेयर। तो मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला था? 125। और एक हेक्टेयर कितना होता है बेटा? 100 वर्ग मीटर, यानी 100 मीटर स्क्वायर होता है एक हेक्टेयर। तो 125 हेक्टेयर में फैला था मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 22, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? किस राज्य में? गुजरात में। धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस देश में नहीं मिले? किस देश में नहीं मिले? यानी कहाँ कहाँ मिले होंगे? भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले, अफगानिस्तान में, तो चीन में नहीं मिले। तो आपको साथ में ये भी याद रखना है कि किस देशों में नहीं मिले और ये भी कि किन देशों में मिले। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मनकों में छेद करने वाले उपकरण मिले? बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। धोलावीरा से भी मिले, लोथल से भी मिले, चनोदड़ो से मिले, यानी उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनकों में छेद करने वाले उपकरण कहाँ से मिले? उपरोक्त सभी जगह से, यानी कि लोथल, धोलावीरा, चनोदड़ो। प्रश्न नंबर 25 की ओर आते हैं। 25वां कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में किन दो पुरातत्वविदों का योगदान रहा है? बिल्कुल, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। आपको नाम याद होने चाहिए, ऑप्शन याद हो ना हो। तो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ए और सी, दोनों ने हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता खोजने में योगदान दिया। प्रश्न नंबर 26 की ओर आते हैं बेटा। 26वां कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस उपज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे? क्या उपाते थे? कपास। तो बेटा जब भी कपास का नाम आएगा, कॉटन का नाम आएगा, तो हड़प्पा सभ्यता में पहली बार कपास उगाया गया। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न कह रहा है कि बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ मिले? बाजरे के दाने के अवशेष गुजरात में मिले। कहाँ मिले बेटा? गुजरात में। इस वीडियो में आपको पूरे पाठ के सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो भी इस पाठ में से बन सकते थे, यानी एक ही वीडियो से आपका हड़प्पा सभ्यता हमेशा के लिए क्लियर। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28वां है कि हड़प्पाई लोगों के निर्वाह का तरीका, जीने का तरीका क्या था? कैसे, क्या खाकर, क्या कमाकर जीते थे? तो इसका सही उत्तर है चावल का प्रयोग अधिक किया जाता था। चावल का प्रयोग हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में तरीका नहीं था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि हड़प्पाई लोगों के निर्वाह का तरीका नहीं था। यहाँ पे नहीं पे फोकस करना है कि लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों तथा जानवरों से भोजन प्राप्त करते थे। बिल्कुल सही। हड़प्पा स्थलों में हिरन और घड़ियाल की हड्डियाँ मिली। बिल्कुल सही। पक्षियों के मांस भी खाते थे। बिल्कुल सही। तो कौन सा तरीका नहीं था? चावल का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाता था वहाँ पे। ठीक है, यानी कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना बेटा परीक्षा में, ताकि समझ में आए। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं बोला है, तो कौन सा नहीं है? यहाँ वर्णमय लिपि नहीं थी भाई, थी ये तो। इस लिपि के चिन्हों की संख्या ये भी थी। मोहरों पर लिखावट दाईं और चौड़ा अंतराल नहीं है, तो ये बेटा रॉन्ग है। ये क्या है? नहीं है, चौड़ा अंतराल था दाईं ओर। ठीक है। इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तुओं पर मिलती है, तो ऊपर के 3 सही हैं, ये गलत है। प्रश्न नंबर 30 की ओर। कहाँ के लेख
कहाँ के लेख हड़प्पा सभ्यता को नाविकों का देश कहते हैं? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कक्षा 11वीं में पढ़ा आपने, इराक देश के भाग को कहा जाता है। तो यहाँ के लेख हड़प्पा सभ्यता को नाविकों का, नाव चलाने वालों का देश कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, मगान नाम। मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था? ओमान के लिए मगान नाम प्रयोग किया जाता था। ओमान एक कंट्री का नाम है जिसके लिए मगान शब्द यूज किया गया है। प्रश्न नंबर 32, कौन सा हड़प्पा स्थल पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के लिए संलग्न था? शिल्प उत्पादन, शिल्प कहाँ बनाए जाते थे? चनहूतड़ों में। चनहूतड़ों में शिल्प उत्पादन का केंद्र था हड़प्पा सभ्यता में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक मुलायम पत्थर है, कौन से एक मुलायम पत्थर है? कार्लिनियन, चट, सैलखड़ी या कोई नहीं? सैलखड़ी एक मुलायम पत्थर है। तो हड़प्पा सभ्यता में सैलखड़ी एक मुलायम पत्थर है। प्रश्न नंबर 34, पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया? या किस क्षेत्र से गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के साक्ष्य मिले? खेतड़ी राजस्थान से। तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम राजस्थान में खेतड़ी एक जगह है, वहाँ दिया गया। ठीक है, खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में, जहाँ पे तांबे की खानें हैं। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा निवासी ओमान से किस वस्तुओं को मंगवाते थे? तो तांबा को। तांबा खेतड़ी और ओमान से मंगवाया जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की खोज कब की? खोज की घोषणा कब करी? 1924 में। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी की खोज की घोषणा 1924 ईस्वी में करी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखी? एस.एन. राव ने लिखी। किसने लिखी भाई? एस.एन. राव ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, पुरास्थल के स्तर पर विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा किया सर जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने पुरास्थल के स्तर विन्यास को अनदेखा कर दिया। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने? आई.एम. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर को 1944 में, पहले तो कौन थे? कनिंघम जनक थे, फिर जॉन मार्शल, फिर आई.एम. व्हीलर। प्रश्न नंबर 40 की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीलों के स्तर का विन्यास करना सही पाया? तो आई.एम. व्हीलर ने। जो कमी छोड़ दी गई थी वो आई.एम. व्हीलर ने पूरी कर दी। तो इसने क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीलों की ये मिट्टी के टीले कितने स्तर के हैं, इसके नीचे कितने साल पुरानी मिट्टी है, तो ये खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथा के बारे में कथन सही नहीं है। इंद्र की पूजा नहीं करते थे, मातृ देवी की करते थे, शिव की करते थे, प्रकृति की करते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चनहूतड़ों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा किस देश में स्थित हैं? यानी तीनों ये स्टेट कहाँ पे? पाकिस्तान में। चनहूतड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये तीनों पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। तो कितने भागों में बेटा? 2 भागों में बांटा गया था। प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है कि हड़प्पाई समाज के मृत भांडों, मिट्टी के भांडों, मोहरों, बाटों, ईंटों में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है। पुरातत्वविदों ने अनुसार इस एकरूपता का क्या कारण रहा होगा? एक संगठित सत्ता। भाई पूरे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में एक तरह के बर्तन मिले, इसका मतलब क्या है कि पूरे उसमें एक ही शासक रहा होगा, एक ही रूल रहा होगा, इस कारण से। प्रश्न नंबर 45, हड़प्पाई सभ्यता में नालों के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सड़कों के साथ बनी गलियों को ग्रिड पद्धति में नहीं बनाया गया, तो ये गलत है ना, बनाया गया था। नियोजित जल निकास प्रणाली तो फेमस था ही, गलियां भी फेमस थी, तो डी इसका उत्तर है कि सड़कों के साथ बनी गलियों को ग्रिड पद्धति में नहीं बनाया गया था। प्रश्न नंबर बेटा 46वां, मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमेशा हम सही है की बात करते हैं, अब सही नहीं की बात करेंगे। तो 4 ऑप्शन है। विशाल स्नानागार आंगन में एक आयताकार जलाशय है,
बिल्कुल सही है। तो जलाशय के तक जाने के लिए उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ, ये भी सही है। इसके चारों ओर कक्ष बने हुए थे, तो ये गलत है बेटा। जलाशय में से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था, तो बेटा सी कि इसके चारों ओर कक्ष बने थे। चारों ओर क्या था? कक्ष नहीं थे, अन्नगार थे। क्या थे? अन्नगार। प्रश्न नंबर 47, हड़प्पा की खोज किसने करी? हड़प्पा की खोज किसने करी बेटा? तो बेटा दयाराम साहनी ने करी। हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर है? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर है। प्रश्न नंबर 49, हमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करने कम समय में, इसलिए थोड़ा जल्दी वीडियो को बना रहा हूँ। प्रश्न नंबर 49 है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा की दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी में। बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उत्तर गलत हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई बेटा? 1922 में हुई। प्रश्न नंबर 51, मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? सिंधु। तो हड़प्पा रावी नदी पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। बनावली किस राज्य में? हरियाणा राज्य में बनावली है। प्रश्न नंबर 53, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन, उसके टाइम पीरियड की कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। हड़प्पा के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। बिल्कुल सही आंसर। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान कंट्री में है। आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न लिख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो। कौन सा भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? पिरामिड। भाई मिस्र में है ये तो, ठीक है, मिस्र में पिरामिड है, तो नहीं है ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। प्रश्न नंबर 57, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ यानी जानते नहीं थे? तो घोड़े को नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए खेत के निशान कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष किस राज्य से नहीं मिले? पंजाब से मिले हैं जी, हरियाणा से मिले हैं, राजस्थान से मिले, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश से नहीं मिले। तो सिंधु घाटी का विशेष ना तो चाइना से मिले, ना ही मध्य प्रदेश से मिले। प्रश्न नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? चित्रमयी। क्या लिपि थी बेटा? चित्रमयी लिपि थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। प्रश्न नंबर 62, किस देवता की पूजा नहीं करते थे? इंद्र की। इंद्र की पूजा नहीं करते थे। आप चैप्टर को समझने के लिए मेरी एक और वीडियो वो देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63, विशाल स्नानागार, विशाल स्नान वॉशरूम हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिला है। प्रश्न नंबर 64, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी है? सेलखड़ी की। सेलखड़ी की मोहरें फेमस है हड़प्पा सभ्यता में। प्रश्न नंबर 65, हड़प्पा सभ्यता काल क्या रहा है? बुक शुरू होती है, चैप्टर शुरू होता है, पहला लाइन यही है कि इसका काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यानी 700 साल का टाइम पीरियड है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 66, हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष कहाँ से मिले? सुरतगोई। सुरतगोई कहाँ है? अफगानिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिले सुरतगोई से। प्रश्न नंबर 67, हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल ने ही घोषणा करी थी 1924 में कि हड़प्पा सभ्यता भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारतीय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ डायरेक्टर जनरल कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष मिले? लोथल, जो कि गुजरात में है। तो गुजरात भाई समुद्र तट के किनारे हैं, तो इसमें मिलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस अन्य सभ्यता से प्राप्त हुई है? मेसोपोटामिया। भाई मेसोपोटामिया इराक में है। इराक की मेसोपोटामिया और भारत की हड़प्पा सभ्यता दोनों समकालीन यानी एक ही टाइम पीरियड की रही हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पशु कौन सा है? कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल सबसे पवित्र पशु है। प्रश्न नंबर 71वां, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त जले अनाज के दाने
और बीजों की खोज। हड़प्पा वासियों की आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में विद्वानों का कौन सा वर्ग सफल रहा? भाई देखो, जब भी खाना पीना है, पूरा वनस्पति होता है ना, वनस्पति यानी पेड़ पौधों से संबंधित ज्ञान वनस्पति, प्राणियों से प्राणी विज्ञान, मानव जाति से मानव विज्ञान, और जमीन के बारे में भूपुरातत्विक। तो बेटा इसने बोला ना, आहार संबंधी आदतों, खान पान संबंधी आदतों, तो पूरा वनस्पतिज्ञों। प्रश्न नंबर 72वां महत्वपूर्ण है, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया? क्योंकि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 73, हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया? क्योंकि इसे पढ़े लिखे लोग इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ सके, इसलिए रहस्यमय कहा गया। भाई जिसका रहस्य ही नहीं पता मुझे, मैं क्या करूं? प्रश्न नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पाई लोगों का पालतू जानवर नहीं था? गाय। तुम कहते हो गाय क्यों नहीं होगा? भाई गाय आज पालते हैं, पहले गाय को नहीं, सुअर भेड़ बकरी को पालते थे। ठीक है, दूध के लिए, मांस के लिए तो सुअर भेड़ बकरी को पालते थे। 75वां प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों में से निम्न प्रजाति के पशु की हड्डी मिली है। किसकी हड्डी मिली है? हिरण की मिली है, जंगली सुअर की मिली है, घड़ियाल की। गाय की कहाँ मिली? तो उपरोक्त सभी। तो इनको पालते भी थे, इनका मांस भी खाते थे। प्रश्न नंबर 76वां, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हरियाणा का स्थल। हरियाणा में बनावली। हरियाणा में कौन सा है? बनावली, कालीबंगन, राजस्थान, लोथल, गुजरात, सुरतगुई, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। ठीक है, ये याद रखना है बेटा, कोई भी प्रश्न आ जाए ना कर लोगे आप। प्रश्न नंबर 77, सुरतगुई। अभी मैंने बताया आपको, सुरतगुई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। प्रश्न नंबर 78, गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले? यानी कि वो जलाशय में पूल की तरह कहाँ मिले? धोलावीरा में। तो गुजरात में धोलावीरा भी है। हड़प्पा स्थल में जलाशय कहाँ से मिले? गुजरात के धोलावीरा से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 79, विशाल स्नानागार, बड़े बड़े वॉशरूम कहाँ पर मिले? भाई मोहनजोदड़ो में मिले। कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े क्या मिले हैं? विशाल स्नानागार मिले हैं। प्रश्न नंबर 80, मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे? पिरामिड में क्या थे? ऐसे जो पिरामिड होते हैं ना बेटा, ऐसे ऐसे, इसमें क्या थे? राजकीय शवदान, राजाओं के शव, राजाओं उनके परिवारों के शव थे, शवदान। फ्योन्स 81वां, फ्योन्स से बने लघु पात्र निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से मिले? कालीबंगन से। कालीबंगन से फ्योन्स एक धातु है, उससे बने लघु पात्र मिले हैं। प्रश्न नंबर 82 की ओर जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? जैस्पर, ये नेस्पर नहीं बेटा, जैस्पर, स्फटिक, कार्निलियन। तो इन तीनों पत्थर का प्रयोग होता था। किस किस का? जैस्पर, स्फटिक और कार्निलियन से क्या बनते थे? मनके। प्रश्न नंबर 83 है बेटा, निम्न हड़प्पा स्थल में छेद करने के उत्तर कहाँ से मिले? तो बेटा ये सही उत्तर है, उपरोक्त सभी से मिले। हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत से। कर्नाटक में सोने की खानें थी बेटा, तो दक्षिण भारत के कर्नाटक से हड़प्पा वासी सोना प्राप्त करते थे। हड़प्पा वासियों के लिए तांबा कहाँ से? खेतड़ी, राजस्थान फेमस है तांबे के लिए, वहाँ के लोग तांबे के आभूषण आज भी पहनते हैं। तो हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान तांबे का स्रोत है? खेतड़ी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 86, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? मेसोपोटामिया। जब भी दोस्ती यारी व्यापार मन के, ये तो मेसोपोटामिया के साथ हमारी दोस्ती गहरी रही है। प्रश्न नंबर 87, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है? 377 से 400 के बीच। हड़प्पा लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं ओर। हड़प्पा सभ्यता के बाटों का आकार कैसा था बेटा? बाट कैसे थे? घनाकार, ऐसे बेटा, घनाकार बाट थे हड़प्पा सभ्यता में। प्रश्न नंबर 90, हड़प्पा सभ्यता के बाटों के ऊपर मानदंड यानी जो उसकी वैल्यू थी, मानदंड क्या था? दशमलव प्रणाली। ठीक है, दशमलव प्रणाली के अनुसार मानदंड था, यानी कि उनकी वैल्यू थी। प्रश्न नंबर 91, हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, है और नहीं में फ़र्क हो जाएगा। तो बनावली है, धोलावीरा है, कालीबंगन है, इनमें से कोई नहीं, तो गलत है ये। ठीक है, तीनों हैं ये। प्रश्न नंबर 92, हड़प्पा वस्तुओं के पतन का कारण क्या है? बाढ़ आई थी, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन। बिल्कुल सही, तीनों हैं।
तो हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण था अत्यधिक बाढ़, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 93 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 94, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है बेटा, नगरीय सभ्यता, एक गलत मिसप्रिंट हो गया कुछ, तो हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण नहीं थी। प्रश्न नंबर 95, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार। व्यापार करते थे मेसोपोटामिया से, बाहर के देशों से। 96 प्रश्न, 100 प्रश्न है बेटा, 100 से अधिक प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन, कांस्य धातु का प्रयोग। सबसे पहले कांस्य ही धातु यूज की गई। हड़प्पा सभ्यता में जलाशय, पुल कहाँ मिला है? धोलावीरा से। जलाशय का जब भी नाम आएगा धोलावीरा, गुजरात। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदनोदड़ो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। प्रश्न नंबर 99, सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा हो, कालीबंगन हो, खेतड़ी सब राजस्थान में है। 100वां प्रश्न बेटा, 100 प्रश्न कर लिया आपने 26 मिनट में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ था। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता में होती थी बेटा? बिल्कुल सही, सिंधु घाटी की सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। भारतीय पुरातात्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी? चट नामक पत्थर से। चट नामक पत्थर से हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी थी। मिट्टी का बना हल कहाँ मिला है? बनावली में। कहाँ ये बनावली? हरियाणा में। तो मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है बच्चों? बनावली से। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? एक क्वेश्चन ये लास्ट वीडियो में मिस्टेक थी इसमें, तो इसको सही कर दिया। 1:4, 1:2:4। ये हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात था। मनकों में प्रयुक्त पदार्थ कौन से? मनके किस किस के बनते थे? कार्निलियन के, जैस्वर के, स्टफिक के। तो उपरोक्त सभी। शंख की बनी वस्तुएं, शंख कहाँ से मिले भाई? शंख से जो चीज़ें बनी किस जगह से मिले? ना नागेश्वर से मिले, ना बालाकोट से मिले, तो कहाँ से मिले होंगे? जी, दोनों जगह से मिले। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चन में कि कहाँ से नहीं मिले, तो कहाँ से मिले? नागेश्वर, बालाकोट, इन दो जगह से क्या मिले? शंख की बनी वस्तुएं मिली हैं। प्रश्न नंबर 108, लाजवर्द मणि कहाँ से मंगवाई जाती थी? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि मंगवाई जाती थी। सेल खड़ी का आयात कहाँ से किया जाता था? सेल खड़ी नामक पत्थर दक्षिण राजस्थान और गुजरात से मंगवाया जाता था, यानी ए और बी से। 110 प्रश्न, मेसोपोटामिया में लेखों में मगान किसके लिए? ओमान के लिए यूज होता था। प्रश्न नंबर 11 बेटा, हड़प्पा सभ्यता के बाढ़ किससे बनाए जाते थे? चट नामक पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? अभी तक आपने पढ़ा किसकी नहीं करते थे, तो इंद्र की नहीं करते थे, यानी कि पशुपति शिव की करते थे, आद्य शिव की करते थे, प्रकृति करते थे, मातृ देवी की करते थे, शिवलिंग की करते थे। मेलुहा शब्द किस सभ्यता से लिया गया है? मतलब किस सभ्यता के लिए लिया गया है मेलुहा? हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा भी कहा गया है। प्रश्न नंबर 14, हाजी पक्षी किसको कहा गया? मोर को हाजी पक्षी कहा गया है। प्रश्न नंबर 15 बेटा, नाविकों का देश किसे कहा गया है? मेलुहा को। मेलुहा यानी कि मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया है और इसे नाविकों का देश भी कहा गया है। तो इस वीडियो में आपको 115 प्रश्न मिले हैं। 115 प्रश्न आपको याद करने हैं। ये इस 115 प्रश्न से आगे कोई और प्रश्न नहीं आ सकता आपकी परीक्षा में। तो आप सभी NB E-Learning के साथ जुड़े रहें। ये हमारी साइट है कि youtube.com/NB E-Learning2। तो इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट NB E-Learning के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। क्लास 9वीं से 12वीं के जो भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है और अदर सब्जेक्ट भी बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं। तो आपके मित्र, भाई, बंधु जो भी 9वीं से 12वीं कक्षा में हो, उनको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें और आप भी हमारे NB E-Learning से जुड़े रहें। धन्यवाद।